ध्यान निरंकार महाराज जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ध्यान निरंकार महाराज जी। सदगुरु की कृपा होगी, स्वयं चाहे जितना खाने रहे, सदगुरु की कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और उसके बावजूद सदगुरु की कृपा कैसे होगी? समर्पण से। कहें कि गुरबिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मतलब बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे वो शंकर के समान तेजस्वी तपस्वी हो। सत्संग जी, तो हमें गुरु के सानिध्य बहुत जरूरी है, गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, सत्संगत का आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी है। लेकिन बिना गुरु की कृपा से कुछ हो नहीं सकता, और गुरु की कृपा समर्पण से ही मिलती है। सत्संगत जी कहें कि ये मनुष्य तन बहुत ही भाग्य से मिला है, क्योंकि दुर्लभ है मानुष जन्म, मिलत न बारंबार, और जो फल पक भोई गिरा बहुर न लागे डार। तो ये जीवन मिला है हमको जीवन मरण के चक्कर से मोक्ष पाने के लिए, आवागमन हमारा खत्म हो। और आवागमन अगर नहीं खत्म होता है तो कहा गया कि 184 भटक के पग पे अटके आए, और अब की पासा ना फिरा तो फिर 84 जाए। कैसी कैसी देख रहे हैं कि कैसे कैसे जीव हैं जिनको हम आप तो कोई कुछ बोलता है, अगर हमारे लिए अच्छा बोलता है खुश हो जाते हैं, हमारे लिए खराब बोलता है तो नाराज भी हो जाते हैं, मतलब और किसी से बोल सकते हैं। कुछ ऐसी जीव हैं, उदाहरण के लिए गाय भैंस ही हैं, अब उनको आप पानी पिलाओ तो वो पानी पाएंगे, अगर इधर उधर करें हौदा बैठ जाए तो कोई डंडा लगा दे, किसी से क्या बोल पाए। मतलब कहने का कि इसी तरह कुत्ता है, उसको भोजन देंगे तो मिलेगा नहीं, वो पेट के लिए चोरी करेगा, 2 डंडा 4 डंडा पाएगा, द्वारे से भगा देंगे, वो कहीं रिपोर्ट करने थोड़े जाएगा। केवल मनुष्य जन्म ही कर्म योनि है, बाकी तो भोग योनि, भोगते हुए चले जा रहे हैं, भोगते हुए चले जा रहे हैं। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इस पे आवागमन का चक्कर खत्म हो तो सदगुरु की कृपा हमें बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, रात से एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से आशीर्वाद लेगा। एक मेढक था, वो प्रभु भक्ति में लीन रहता था, मतलब जहां बैठ जाता था वो ध्यान मग्न हो जाता था, और उसको डर भी लगा रहता था, किससे? सांप से। और एक दिन होता क्या है कि सांप आके मेढक को निकल जाता है। तो वहां पर पूछते हैं ब्रह्मदेव जी कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो कर्म बहुत अच्छा किया है और आप स्वर्ग में आए हैं, वैकुंठ आ गए हैं, बोलिए क्या चाहते हैं आप? तो कहा कि प्रभु, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से डरता था सांप से, तो मुझे सांप ही बना दो। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, अब वो सांप बन गया। लेकिन उसका भक्ति में मन लगा रहता था, सर्प बनने के बाद भी वो किसी को डसता नहीं, डराता नहीं, और इस तरह करते करते काफी साल गुजर गए, और फिर सांप की मृत्यु हुई। ब्रह्मदेव ने कहा कि अब बताओ, आपसे मन मांगा तो एक बार दे दिया गया, अब आप क्या चाहते हैं? कहे हुजूर, पहले तो मेरी मृत्यु कैसे हुई? मैं सर्प जरूर था, मैंने अपने जीवन काल में किसी को डसा नहीं, केवल आपकी भक्ति में ही लीन रहा। और एक बार होता क्या है कि मैं खेत से निकल करके डांड पर से जा रहा था, एक किसान अपने बच्चे को एक तरफ लाठी लेकर जा रहा था, उसने मुझे देख लिया, बच्चे को दूर खड़ा करके मुझे लाठियों से तब तक मारा, तब तक मुंह कुचला, जब तक कि मेरे पूंछ हिलना बंद नहीं हो गए। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं लाठी ने मुझे कुचला है, तो प्रभु मुझे लाठी का आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मदेव जी बोले ठीक है, आप लाठी बनोगे अगले जन्म में। होता क्या है, पहले उनको एक पेड़ नीम का बनाया गया, थोड़ा सा पेड़ जमा, और जमने के बाद कुछ बड़ा हुआ, बकरियां चर गई, कष्ट हुआ, पेड़ काफी कष्ट में, फिर धीरे धीरे वो घाव पूरा, फिर उसके बाद
कोई बच्चे खेलने के लिए सीखा नोच लिए उसकी। इस तरह के काफ़ी झेलते हुए बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ एक पेड़ बना, जब उसमें फल लगने लगे तो उस समय कोई तेल के लिए, कोई दवा के लिए, कोई दतून के लिए उसकी केवल उजाड़ ही उजाड़, उसको दुख ही मिलता। बड़ा परेशान था कैसे करें। और समय के साथ फिर जब निमोनिया आती तो लोग तेल के लिए उसको पीटते, खूब उसके साथ डालें गिरती। करते करते काफ़ी दिन एक विशाल पेड़ बन गया। काफ़ी दिन में उसमें से एक डाल ऐसी निकली जो एकदम सीधी थी। उस किसान ने कहा अब ये तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया है, आंधी बौड़र में ये गिर सकता है, नुकसान कर सकता है, अब इस पेड़ को गिरवाना। उसने गिरवा दिया, और जो सीधी डाल थी उसकी उसने कटवा करके लाठी बना लिया। उसी में उस आत्मा आ गई। अब लाठी बन गई। कुछ दिन बाद होता क्या है कि वो लाठी का जब अंत होता है तो ब्रह्मदेव जी के पास जाते हैं, तो वहाँ पूछते हैं कि अब आपने तो अपने मनचाहा वर पाते गए, और कोई इच्छा है? तो कहें प्रभु मैं लाठी बना, अड़ोस पड़ोस में बातचीत हुई, और लाठी निकाला तो मुझे निकाल करके वो जो मुझे रखा था वो सामने वालों को मार दिया, वो मर गया। कोर्ट में चला मुकदमा। जज ने ये कहा कि ऐसा है, सारी बातें छोड़ो, उसकी जान लेने का कारण लाठी है, उस लाठी को जला दो। इस तरह से मेरा अंत हुआ। प्रभु मुझ पर कृपा करें कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब मोक्ष चाहिए, मैं कोई जन्म ही नहीं लेना चाहता, मुझे अब आप उद्धार कीजिए, मेरी अंतिम कामना यही है। ब्रह्मदेव ने कहा फिर इतना परेशान क्यों हुए बार बार, पहले बार ये मांग लेते। उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा हुई तभी ये बात समझ में आई, बिना आपकी कृपा के तो मुझे लगता था कि उससे डरता था तो मैं वो बन जाऊं। तो साथ संगत जी, हमें तो केवल सद्गुरु से अपने मोक्ष की कामना करना है, क्योंकि ये जन्म मिला है, इस जन्म के बाद हमें जन्म ही लेना पड़े, ये सद्गुरु कर सकता है, यही सक्षम है। सत्संगत जी दास आप जी के चरणों से और ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि हमारे काफ़ी अतिथि महात्मा आए हैं, उनको भी सुनना है। दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देता है। सत्संगत जी प्यार से कहना जी। तो दास ने जैसे निवेदन किया था, प्यार से कहना जी धान निरंकार। इस प्रवचन में आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें महाराज जी। प्यार से कहना धान निरंकार जी।